जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए है जो संस्कृत से है। जो विद्यार्थी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और तैयारी करें। पहला क्वेश्चन है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? द्वेष। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा गांव में। टंकारा गांव कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुआ? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुआ? 1875। क्वेश्चन नंबर 4, बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है? तो सब लोग जानते हैं बैर से बैर खत्म नहीं होता है, यानी कि इसका समन नहीं हो सकता, असंभव। पांचवा, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16। छठा क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। 7वां नंबर क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा? दंडी ने विजयांका को। 8वां क्वेश्चन, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? बड़दाम्बिका परिणय। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 10, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? दामोदर गुप्त। 11 क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान। 12 नंबर क्वेश्चन, गोदान किस प्रकार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत। 13 नंबर क्वेश्चन, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भरक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, लौकिक संस्कृत साहित्य में कावित्रियों के कितने पद हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कावित्रियों के कितने पद हैं? 150। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात के टंकारा गांव में। 16 क्वेश्चन, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। 17 क्वेश्चन, आर्य समाज का स्थापना किसने किया? आर्य समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। 18 नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूर्ति पूजा के प्रति। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम है। जब दयानंद सरस्वती अपने परिवार के साथ शिवरात्रि के दिन मंदिर में गए तो देखते हैं क्या, एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा था। उस समय दयानंद सरस्वती को लगा कि जब यह अपना बचाव नहीं कर सकता है तो हम लोगों का कैसे करेगा। उस समय से ही इनकी मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। 20 नंबर क्वेश्चन, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? तो क्रिया के बिना। यानी आप ज्ञान का प्रयोग उचित ढंग से नहीं कीजिएगा, समय पे नहीं कीजिएगा
तो वह ज्ञान जो है आपके लिए वो बोझ के समान हो जाएगा। ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। जैसे अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा लेकिन लाइक और कमेंट नहीं किए हैं और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो फटाफट लाइक कमेंट और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 22, हितोपदेश की रचयिता कौन है? हितोपदेश की रचयिता कौन है? नारायण पंडित। 23 नंबर क्वेश्चन, कर्ण किसको कवच कुंडल देता है? कर्ण किसको कवच कुंडल देता है? शक्र अर्थात इंद्र को। 24 नंबर क्वेश्चन, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? कर्ण। 25 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। 26 नंबर क्वेश्चन, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 13। 27 नंबर क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो कर्ण कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, पांडवों के विरुद्ध, क्योंकि कर्ण को सबसे ज्यादा किसी से नफरत था पांडव पुत्रों में, तो अर्जुन से था, क्योंकि वह उस समय नहीं जानता था कि अर्जुन उसका छोटा भाई है। क्वेश्चन नंबर 28, कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश का। कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश का। 29 नंबर क्वेश्चन, माता किसका रक्षक होता है? माता किसका रक्षक होता है? बच्चों का। 30 नंबर क्वेश्चन, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग किसका रक्षक होता है? आलसियों का। 31 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। राम प्रवेश एक दलित परिवार से आते थे, दलित परिवार से थे, दलित व्यक्ति थे, और भीखन टोला बिहार राज्य में पड़ता है। 32 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। 33 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? उद्योगी पुरुष अर्थात परिश्रमी का। 34 नंबर क्वेश्चन, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष सिर्फ लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं करते हैं, यश भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में लक्ष्मी की बात की गई है। जो परिश्रम करते हैं वो ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वो अच्छे रिजल्ट भी लाते हैं, है ना। आलसीपन छोड़िए और तैयारी में लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 35, भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार। 36, लगता इस घर में आग लग गई है, किसने कहा? यह आलस सलाह चैप्टर का क्वेश्चन है। लगता इस घर में आग लग गई है, ऐसा दूसरा पुरुष ने बोला। 37 नंबर, अरे हल्ला कैसा, किसने कहा? अरे हल्ला कैसा किसने कहा? यह भी आलस सलाह का क्वेश्चन है, जिसमें प्रथम पुरुष ने कहा। 38 नंबर क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस पाठ में किया है? अनुष्टुप में। 39 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। 40 नंबर क्वेश्चन, हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। 41 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? कुबेर। 42 नंबर क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? 42 नंबर क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 43, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं?
नरक के द्वार हैं। यानी जिनमें काम वासना, क्रोध और लोभ होता है उनका नरक का द्वार खुल जाता है। लोभ से ही अहंकार होते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज कहे हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये सभी 5 पापों को त्याग देने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान उन्हें आ सकता है। इसीलिए हमें गुस्सा आए तो शांत रहना चाहिए, ज़्यादा खुशी पर भी शांत रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जया से। 45 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी किस पर्वत के निकटवर्ती है? मंदाकिनी किस पर्वत के निकटवर्ती है? चित्रकूट। 46 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति। 47 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के। क्वेश्चन नंबर 48, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। क्वेश्चन नंबर 49, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। 50 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। 51 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत। 52 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। क्वेश्चन नंबर 13, छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? यह मंगलम पाठ का क्वेश्चन है, इसमें आंसर है आत्मा। 54 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। 55 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। 56 क्वेश्चन, अपवृणु पद का क्या अर्थ है? अपवृणु पद का क्या अर्थ है? हटा दें, यानी कि माया को हटाने की बात हो रही है। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? 2। 58 नंबर क्वेश्चन, कितने पुराण हैं? अर्थात पुराणों की संख्या कितने हैं? तो 18 पुराण हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? तो भारत में ही होती है। यानी आपको पता है कि जितने भी ब्रह्म ऋषि पैदा हुए, जितने भी पुरुष पैदा हुए जिनको मोक्ष की प्राप्ति, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें भारत में ही हुई है। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध को बिहार राज्य के, भारत के बिहार राज्य के गया जिले में बोधि वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। 60 नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हिरणमय पात्र से, यानी कि सोने के पात्र से। आज भी लोग सत्य बोलने में घबराते हैं, क्योंकि पैसा, लोभ, ये सब जो चीज़ है कि ऐसे हो जाएगा। सत्य का साथ देने वाला आदमी झूठ कम बोलता है और पाप से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष की। 62 नंबर क्वेश्चन, अत एति पद का अर्थ क्या है? अत एति पद का अर्थ क्या है? पार कर जाता है। 63 क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में
परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को। 64 नंबर क्वेश्चन, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? तो सब जानता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो पंडित बनाए गए हैं, ज्ञानी ज्योतिषी, वह आपके जन्म नक्षत्र को देखकर आपके सत्य को जान सकता है, इसलिए आंसर पंडित है। 65 नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। 66 नंबर क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। 67 नंबर क्वेश्चन, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। 68 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद की रचनाकार कौन है? उपनिषद की रचनाकार कौन है? वेद व्यास। 69 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र। 70 नंबर क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। उसी तरह से जिस तरह से नदियां नाम रूप छोड़कर मिल जाती है समुद्र में, इसी तरह से मनुष्य को अपना नाम जन्म कर्म सब छोड़ छाड़ कर प्रभु में मिल जाना चाहिए। गुरु जैसा बताए उनके अनुसार हो जाना चाहिए, करना चाहिए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। 71 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि की। 73 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? भारत, क्योंकि हम लोग भारत को माँ मानते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। 75 नंबर क्वेश्चन, पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का। 76 नंबर क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। 77 नंबर क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ का। 78 क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? महर्षि जैमिनी। 79 नंबर क्वेश्चन, चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक संहिता के रचनाकार कौन है? महर्षि चरक। 80 नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। 81 नंबर क्वेश्चन, वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के कितने अंग हैं? 6। 82 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? महाकवि राजशेखर। 83 नंबर क्वेश्चन, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। 84 नंबर क्वेश्चन, किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? यानी आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। 85 नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर अर्थात दयानंद सरस्वती को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। 86 नंबर क्वेश्चन, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव। 87 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 88, बागदान किस संस्कार में होता है? बागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। क्वेश्चन नंबर 89,
कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? दुर्गा पूजा। 90 नंबर क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन समय पे मिलेगा। आपको बेल आइकन भी दबा लेना है जिससे आपको एकदम वीडियो जैसी पहुँचे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वैसे ही तैयारी शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 91, कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्मकांड। 92 क्वेश्चन, पटना का 92 पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 साल से भी ज़्यादा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 साल से भी ज़्यादा। 93 क्वेश्चन, कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। व्यग्रपथिक कथा क्या है? जिसमें लोभी सोने के कंगन के लोभ में जब स्नान करने के लिए जाता है सरोवर में तो वहाँ दलदल था, वह फंस जाता है जिससे बूढ़ा भाग उसको धीरे धीरे जाके उसको चट कर जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। 95 नंबर क्वेश्चन, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग, है ना। आलसियों के साथ धूर्त लोग था कि चलो हमको भी भोजन मिल जाएगा लेकिन मंत्री विश्वेश्वर समझे और उन्होंने आग लगाने का ऑर्डर दिए। रात में आग लगा, जितने भी धूर्त थे अपने प्राण बचाने के लिए भागे, लेकिन जो आलसी थे वह वहीं पड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 96, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 96 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 95। 97 नंबर क्वेश्चन, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? स्त्री। 98 नंबर क्वेश्चन, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। 99 क्वेश्चन, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 100, किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? सत्य का। 101 क्वेश्चन, जो कि आपके इस वीडियो का और इस संस्कृत वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। हम लोग भी परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। इसे परमात्मा के नाम लेकर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी करें बढ़िया से, जिससे आपके माता पिता भी खुश हों। जो खर्च किए हैं आप पर उनके मेहनत का भी फायदा हो। जय गुरु महाराज।